तो न्यूमेरिकल नंबर 6 को हम पढ़ें पहले तो 0.1 m KCl, यानी KCl विलयन जो इसमें भरा हुआ है, इसमें क्या भरा है, KCl विलयन भरा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का इसमें विलयन भरा हुआ है, और उसकी सांद्रता कितनी है 0.1 m। इतनी सांद्रता का इसमें क्या भरा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा, विलयन से भरे हुए चालकता सेल का, यानी ये विद्युत अपघटनीय सेल का प्रतिरोध, यानी इसमें विलयन जो भरा हुआ है उसका प्रतिरोध कितना दिया गया है, R बराबर जो दिया गया है इसमें प्रतिरोध R बराबर कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया है। ठीक है, 100 ओम दिया गया है, इसे हमने नोट कर दिया। यदि सेल का प्रतिरोध 0.02 m KCl, अर्थात इसका मतलब कि वो दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, यानी दूसरी सांद्रता का विलयन इसमें भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 m KCl विलयन की मोलर चालकता लैम्डा m परिकलित कीजिए, यानी लैम्डा m का मान हमें ज्ञात करना है। यदि 0.1 m KCl यानी इस विलयन के लिए, इस सांद्रता के विलयन के लिए की जो चालकता है वो कितनी 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है, तो इसी विलयन की चालकता का मान दिया गया, इसमें चालकता बराबर 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, ये दिया गया है। आगे बात में जो चीज़ इस दी गई थी उसके लिए ये मान हमने लिख दिए, तो ये जो मान दिए गए इस विलयन के लिए दिए गए हैं। दोबारा कंडीशन लेंगे हम इस विलयन की, यानी इस सांद्रता के विलयन को भरेंगे। पहले इस सांद्रता के विलयन के लिए हम यहाँ पर सारी कंडीशन समझ लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिया गया था वो तो लिख ही दिया, तो क्या दिया है देखो 0.1 m पोटेशियम क्लोराइड के लिए ये प्रतिरोध ये दिया गया है। ठीक है, और चालकता का मान ये दिया, यानी कापा का मान ये दिया गया है। ठीक है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक ये फॉर्मूला पहले से जानते हैं, जिनकी प्रतीक क्या है, कापा बराबर C इंटू एक्स। ठीक है, और हम जानते हैं चालकत्व बराबर क्या होता है, 1/, प्रतिरोध, तो कापा बराबर 1/R इंटू एक्स। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कापा इंटू R। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कापा का मान दिए गए है, प्रतिरोध का मान दिए गए, इन दोनों से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इस सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सेल का सेल स्थिरांक यहाँ पर हमें ज्ञात हो जाएगा, सेल स्थिरांक यानी x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ज्ञात होगा सेल स्थिरांक का मान, तो ये सेल स्थिरांक का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर मान रख देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कापा का मान कितना दिया है 1.29 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, वो सीमेंस मीटर इनवर्स में दिया गया है, और गुणा R का मान दिया गया है कितना 100 ओम। ठीक है, तो 100 ओम दिया गया है। अब ये ओम और ये सीमेंस यानी ओम इनवर्स, सीमेंस का अर्थ किससे होता है, ओम इनवर्स से होता है। ओम इनवर्स ओम से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मीटर इनवर्स, अर्थात इसका जो मान आएगा कितना आएगा, वह 129 मीटर इनवर्स ये बचेगा। ठीक है, यानी सेल स्थिरांक का मान हमने ज्ञात कर लिया कितना, ये सेल स्थिरांक प्राप्त हो गया कैपिटल X बराबर 129 मीटर इनवर्स। ये सेल स्थिरांक का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसी सेल में 0.1 m सांद्रता का विलयन निकाल करके दूसरी सांद्रता का विलयन भरते हैं। दूसरी सांद्रता कितनी है 0.02, यानी पहले तो इसमें विलयन भरा गया कितना, इस
0.1 एम सांद्रता का विलयन भरा गया था। अब दूसरी कंडीशन यानी इस विलयन को निकाल करके अब दूसरी सांद्रता का विलयन भरते हैं, 0.02 एम सांद्रता का विलयन भरते हैं। किसका भरते हैं? पोटेशियम क्लोराइड का ही भरते हैं। सेल वही है, इलेक्ट्रोड वही है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी वही है, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल वही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मध्य दूरी समान है, इस विलयन के लिए भी यही था सेल और इस विलयन के लिए भी यही सेल है। सेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया इस सेल का जितना सेल स्थिरांक है, यानी इस सांद्रता वाले विलयन के लिए सेल स्थिरांक का मान जितना था उतना ही सेल स्थिरांक का मान इस विलयन के लिए भी रहेगा, क्योंकि सेल परिवर्तित नहीं है, केवल विलयन चेंज हुआ, विलयन की सांद्रता परिवर्तित हुई है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर सेल स्थिरांक का मान इन दोनों प्रकार के विलयनों के लिए कैसा रहेगा? समान होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख देते हैं स्टार लगा करके। तो ये बात मैंने नोट कर दी कि 0.1 एम KCl सांद्रता का विलयन भरा हो या 0.02 एम KCl सांद्रता का विलयन इसमें भरा हो, दोनों के सेल में इलेक्ट्रॉनों की मध्य दूरी L, मध्य दूरी कितनी L, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना A समान है। इसमें दोनों में L और A के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो दोनों विलयनों के लिए, दोनों प्रकार की सांद्रताओं के विलयन के लिए सेल स्थिरांक का मान कैसा होगा? समान होता है, समान होगा। तो अतः सेल स्थिरांक x भी समान होता है। ठीक है, अतः x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 129 मीटर इनवर्स हो जाता है। तो अब इस विलयन के लिए जो क्वेश्चन में मान दिए गए हैं वो पहले हम लिख देते हैं। तो क्या क्या दिया गया है वो सारी बातें नोट करते हैं। तो लिखते हैं पहले तो 0.02 एम KCl के लिए क्या क्या दिया गया है पहले तो नोट कर लेते सारी चीजें। एक तो इसमें दिया गया है प्रतिरोध R का मान जो दिया गया कितना? 520 ओम दिया गया है। ठीक है, और सांद्रता इसकी ये दी गई है, और उसके बाद सेल स्थिरांक का मान 129 हो जाएगा, दोनों के लिए समान होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर इस विलयन के लिए दिए गए हैं, तो नोट कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट को। तो क्वेश्चन में दिए गए हैं जब इस 0.m सांद्रता के विलयन को निकाल करके जब 0.02 एम सांद्रता का विलयन इस सेल में भरते हैं, तब इस विलयन का प्रतिरोध कितना हो जाता है? 520 ओम हो जाता है। विलयन की सांद्रता कितनी होती है? 0.02 एम होती है सांद्रता, और सेल स्थिरांक का मान 129 मीटर इनवर्स होता है, जो कि इसके द्वारा ज्ञात किया था हमने, और मोलर चालकता का मान इसने पूछा है। ठीक है, यानी इस विलयन के लिए मोलर चालकता का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार की यानी इस सांद्रता के विलयन के लिए मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर नोट कर ली हैं। तो इस सांद्रता के विलयन के लिए जो डाटा न्यूमेरिकल में दिए गए थे वो हमने यहाँ पर नोट कर लिए। प्रतिरोध का मान दिया गया था, सांद्रता का मान ये 0.02, सेल स्थिरांक का मान 129 हमने ज्ञात कर लिया था, मोलर चालकता का मान पूछा है। अब इन सब के मान को ज्ञात करने के लिए यानी लैम्डा एम का जो सूत्र होता है, यानी मोलर चालकता का जो सूत्र होता है, उसमें एक तो कापा बटे सांद्रता मोलरता में। ठीक है, तो कापा का मान हमारे पास नहीं है, तो कापा का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जो सूत्र जो होता है लैम्डा एम ज्ञात करने का वो क्या होता है? लैम्डा एम बराबर कापा यानी मोलर चालकता बराबर कापा बटे सांद्रता मोलरता में। सांद्रता किस में लिखी जाएगी? यहाँ पर मोलरता में लिखेंगे। ठीक है, और चूंकि इसमें मात्रक किस में दिए गए? मीटर में दिए गए। किस में? मीटर में। तो यहाँ पर मीटर के लिए 1000 का गुणा नीचे की तरफ आएगा। जो मोलर चालकता का जो हेडिंग हमने बात की थी पिछले वीडियो में, वहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि यदि मात्रक जो मीटर में आता है तो यहाँ पर 1000 का गुणा नीचे करेंगे, सेंटीमीटर में आता है तो 1000 का गुणा ऊपर करेंगे, तो ये 1000 नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मात्रक होता है मोलर चालकता का। तो ये मोलर चालकता ज्ञात करनी है हमें, मोलर चालकता
अर्थात लैम्डा एम बराबर कापा बट्टे सांद्रता मोलरता में गुणा 1000, जिसका मात्रक क्या होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं पूरी। तो कापा का मान हमें नहीं पता है यहाँ पर, तो सबसे पहले इन डाटास के द्वारा हम इस कापा का मान हम ज्ञात करेंगे। कापा का मान ज्ञात करने के लिए जैसा कि हम पहले से जानते हैं, एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। ठीक है, ये सूत्र होता है। अर्थात चालकता का मतलब किससे? कापा से है। कापा बराबर चालकत्व का मतलब सी से होता है, इनटू सेल स्थिरांक का मतलब कैपिटल एक्स से होता है। ठीक है, अब चूंकि हम ये बात जानते हैं कि कापा बराबर सी का मतलब चालकत्व जो बराबर होता है 1/, प्रतिरोध के बराबर होता है, तो 1/, प्रतिरोध आर लिख दिया। ठीक है, प्रतिरोध आर लिख दिया यहाँ पर, और इनटू एक्स। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हैं। ये देखो सेल स्थिरांक एक्स का मान हमारे पास है, आर का मान हमारे पास है 520। ठीक है, तो हमें कापा का मान अर्थात इस विलयन की यानी इस सांद्रता वाले 0.02 एम सांद्रता वाले केसीएल विलयन की चालकता हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर मान रख देंगे। तो कापा बराबर क्या हो जाएगा? देखो, कापा बराबर 1/520 दिया गया है। ठीक है, 520 लिख दिया है, और ऊपर इसके गुणा में क्या आएगा? एक्स का मान कितना है? 129, यानी 129/520। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सॉल्व करने पर 0.248। ठीक है, ये आएगा सॉल्व करने पर, यानी 129 520 का भाग देंगे तो 0.248 आएगा। और मात्रक क्या हो जाएगा चालकता का? सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, यह मान प्राप्त हो जाता है, और यही मान हम कापा की जगह यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमें कापा का मान प्राप्त हो गया कितना? कापा यानी मोलर चालकता बराबर चालकता बराबर कापा का मान चालकता बराबर 0.248 सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, और यही मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो रखते हैं, देखो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? कापा की जगह रखेंगे 0.248 लिख दिया हमने। बट्टे में सांद्रता कितनी दी गई है? सांद्रता यहाँ पर कितनी दी गई है? 0.02 गुणा 1000 सीमेंस, मात्रा लिख देंगे इसका, मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, ये मात्रक हो जाता है इसका। इनको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा एम बराबर, ठीक है, इनको सॉल्व करने पर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा? 248/2, और नीचे ही गुणा में क्या आ जाएगा? 1 2 3, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो हटेंगे तो 1 0 यहाँ नीचे शेष रह जाएगा। तो ये इस प्रकार से 2 का भाग इसमें देंगे तो हमें लैम्डा एम का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा एम का मान कितना ज्ञात हो जाएगा? लिखिए देते हैं, 124, 2 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 124 इंटू 10 की घात 1 2 3 4 -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मात्रक होता है मोलर चालकता का, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 2 तरह के सॉल्यूशन दिए गए थे। 2 तरह के सॉल्यूशन के माध्यम से पहले तो इस सांद्रता के विलयन के लिए हमने बात कर ली, फिर इस सांद्रता के विलयन के लिए बात की, अलग अलग अच्छी तरह पूरा नोट कर रखा है मैंने। अब इस सॉल्यूशन को आप तैयार कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और इस तरह के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं।
तो इस तरह का न्यूमेरिकल यदि बोर्ड एग्जाम में आता है तो 2 नंबर का कम से कम आएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे और समझ लेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल नंबर है 7। इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। क्या न्यूमेरिकल है? 0.1 एम एवं 0.001 एम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की 2 तरह की सांद्रता दी गई। एक तो ये सांद्रता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, दूसरी सांद्रता ये है कि मोलर चालकता, यानी इस सांद्रता का अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो मोलर चालकता का मान कितना है 3.6, और इस सांद्रता का अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है तो मोलर चालकता का मान कितना है 34। वियोजन की मात्राएं परिकलित कीजिए, यानी दोनों विलयनों के लिए वियोजन की मात्राएं ज्ञात करनी है। वियोजन की मात्रा यानी अल्फा का मान यानी आयनन की मात्रा ज्ञात करनी है। यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान दिया गया कितना 271.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो। ठीक है, तो बिल्कुल सरल न्यूमेरिकल आसान है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोनों तरह के विलयन के लिए अलग अलग जो मान दिए गए हैं वो सारे नोट कर लेते हैं और फिर हम उसके अल्फा के मान को ज्ञात करते हैं। देखें जो दिया गया है वो सारी बातें नोट करते हैं। तो 0.1 एम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए दिया है। क्या दिया है इसके लिए? लेमडा एम का मान दिया है कितना 3.6, ये दिया गया 3.6 मान, 3.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद इसी विलयन के लिए, इस सांद्रता की विलयन के लिए क्या दिया गया है? मोलर चालकता का, अनंत अणुता मोलर चालकता का मान दिया गया है। अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान दिया गया है कितना 271.1 सीमेंस, ओम इनवर्स का मतलब सीमेंस होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसके लिए हम वियोजन की मात्रा अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा का मतलब किससे? आयनन की मात्रा से। वियोजन की मात्रा यानी अल्फा का मान हम ज्ञात करेंगे। अल्फा बराबर दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, जो सूत्र होता है पिछली वीडियो हम पढ़ चुके हैं सूत्र के बारे में, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत अणुता पर मोलर चालकता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अब ये मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अल्फा का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3.6 अपॉन 271.1, ये मान दिए गए जो रख दिए हमने यहाँ पर। दोनों की मात्रक जो है समान है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मात्रक समान ही है, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने पर इनका जब हम सॉल्व करेंगे, भाग देंगे इसका, इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, यानी 36 में इस 2711 का हम भाग देंगे तो कितना आएगा? लगभग 0.01328 ये मान आएगा। यानी अल्फा यानी वियोजन की मात्रा जो ज्ञात होगी कितनी हो जाएगी 0.01328 हमें लगभग प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये अल्फा का मान हो गया। ठीक है, यदि हमें अल्फा का मान प्रतिशतता में ज्ञात करना हो तो हम 100 का क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे हमें आप प्राप्त करना हो, प्रतिशतता में ज्ञात करना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब दूसरी कंडीशन इसमें जो दी गई इस सांद्रता के विलयन के लिए, ये सारी नोट करते हैं। तो 0.001 एम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या क्या दिया है? देखो दिया है लेमडा एम बराबर 34 यानी 34.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लेमडा एम
इन्फिनिटी का मान दिया गया है, लैम्डा इन्फिनिटी का मान दोनों सांद्रताओं विलयनों के लिए कैसा है, समान है। ठीक है, तो 271.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर यही मान दिया गया है मोल इनवर्स। अब हमें ज्ञात करना है क्या, इस विलयन के लिए वियोजन मात्रा अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता लैम्डा एम बटे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। ये सूत्र है जो कि हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम का मान दिया है 34 लिख देंगे और इसका मान दिया है कितना 271.1 ये मान दिए गए। तो ये 34.0 और ये 271.1। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इनका मान जो आएगा लगभग कितना आएगा 0.1254 ये करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वियोजन की मात्रा का मान ये है और इस विलयन के लिए वियोजन की मात्रा का मान हमें ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये प्रतिशतता में चेंज करना तो हम क्या कर देंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था, सभी कर सकते थे। बस ध्यान रखना आपका भाग यहाँ पर सही होना चाहिए, भाग सही हो गया तो आपका आंसर सही आ जाएगा। न्यूमेरिकल की कंडीशन जो अप्लाई करनी थी वो बिल्कुल आसान थी, न्यूमेरिकल की कंडीशन अप्लाई करना आसान था। बस यहाँ पर भाग आप सही कर लेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, न्यूमेरिकल एकदम सही हो जाएगा। अब अगला न्यूमेरिकल नंबर 8 है, इसको पढ़ते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है क्या, 0.025 m यानी इतनी सांद्रता का विलयन है। और किसका विलयन है, मेथेनोइक अम्ल का 0.025 मोलरता का विलयन दिया गया है। मोलर चालकता, इसकी मोलर चालकता का मान दिया गया कितना 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मोलर चालकता का मान दिया गया है। यानी ये जो मेथेनोइक अम्ल है HCOOH इसकी मोलर चालकता का मान दिया गया है। इस मेथेनोइक अम्ल की सांद्रता कितनी, ये है। इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा का मान ज्ञात करना है और वियोजन स्थिरांक यानी के का मान ज्ञात करना है। दिया गया है ये जो क्वेश्चन के साथ ही दिए गए, यानी लैम्डा H पॉजिटिव इन्फिनिटी का मान इतना दिया गया है और लैम्डा इन्फिनिटी HCOO नेगेटिव का मान इतना दिया गया है। यानी HCOOH जो होता है उसमें एक आयन तो ये बनेगा और एक H पॉजिटिव आयन बनेगा, उसकी मोलर चालकता का मान यानी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के मान दिए गए हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि हमें वियोजन की मात्रा अल्फा और वियोजन स्थिरांक का मान प्राप्त हो जाए। तो वियोजन की मात्रा अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दी गई सांद्रता मोलर चालकता का मान बटे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान। तो दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता का मान तो ये है और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के मान ये हैं जो कि हमें पहले जोड़ करके ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इससे सबसे पहले तो जो मान दिए गए उनको लिखते हैं। ठीक है, तो दिया है क्या HCOOH की सांद्रता अर्थात इस विलयन की सांद्रता बराबर कितनी दी है 0.025 m। m की जगह मोल प्रति लीटर भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अर्थात सांद्रता बराबर क्या हो गई 0.025 m हो गई और इसकी मोलर चालकता का मान दिया गया है HCOOH। मोलर चालकता का मान दिया है कितना 46, ये दिया गया 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये सांद्रता दी गई है, इसकी मोलर चालकता दी गई है और हमें ज्ञात करना है क्या, एक तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, अल्फा का मतलब वियोजन की मात्रा का मान ज्ञात करना है और एक वियोजन स्थिरांक यानी के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वियोजन स्थिरांक का मतलब किससे, के से है। ठीक है, ये मान हमें ज्ञात करने हैं और अल्फा का सूत्र वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और
इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें अनंत अंतः मोलर चालकता के मान हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखो ये जो दिए गए हैं इसी से जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उनसे ज्ञात करेंगे। लैम्डा इन्फिनिटी एच सी डबल ओ एच बराबर क्या हो जाएगा, अनंत अंतः पर एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता ये है और एच सी डबल ओ एच नेगेटिव आयन की सांद्रता ये है। तो सबसे पहले तो एच सी डबल ओ नेगेटिव इस आयन की सांद्रता इस एच सी डबल ओ आयन की अनंत अंतः पर मोलर चालकता का मान ये दिया गया है और प्लस कर देंगे एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता अनंत अंतः पर एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता इसका मान ये दिया गया है। तो हमें अनंत अंतः पर एच सी डबल ओ एच की मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसका मान रख देते हैं, इसका मान कितना है 54.6, ठीक है, और प्लस इसका मान कितना दिया है 349.6। इन दोनों मानों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये अनंत अंतः पर एच सी डबल ओ एच का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, ये दी गई सांद्रता पर एच सी डबल ओ एच मोलर चालकता का मान हो गया, ये अनंत अंतः पर मोलर चालकता का मान हो गया। ठीक है, यानी मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता का मान और मेथेनोइक अम्ल की अनंत अंतः पर मोलर चालकता का मान, ये दोनों मान हो गए हमारे पास। तो हम अल्फा का मान यानी वियोजन की मात्रा का मान अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे, वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर एच सी डबल ओ एच की मोलर चालकता बटे अनंत अंतः पर मोलर चालकता। ठीक है, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। इसका मान कितना है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बटे इसका मान कितना है, ये है 404 हमने ज्ञात किया था अभी 404.2। ठीक है, इसका मात्रक दोनों समान है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट जब हटेंगे और इसका भाग हम इसमें देंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा लगभग कितना 0.114 प्राप्त हो जाएगा। यानी वियोजन की मात्रा का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 0.114 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथेनोइक अम्ल की वियोजन की मात्रा का मान हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे वियोजन स्थिरांक का मान यानी के का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, के का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है वियोजन स्थिरांक कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं वियोजन स्थिरांक को, बराबर हमने सूत्र लिखा था वहाँ पर सांद्रता, पिछली वीडियो में लिख चुके हैं, सांद्रता यानी विलीन की सांद्रता इंटू अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर हमने सी लिखा होगा, सांद्रता की जगह सी इंटू अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये मान हम यहाँ पर रख दें तो ये देखो सांद्रता विलीन की कितनी है 0.025, तो ये लिख देते हैं हम 0.025, ये दी गई है सांद्रता क्वेश्चन में ही, गुणा अल्फा का मान हम ये ज्ञात कर चुके हैं तो ये दो बार लिख देंगे 0.114 गुणा 0.114। ठीक है, ये लिख दिया और बट्टे में क्या आएगा 1 माइनस अल्फा यानी 1 माइनस 0.114। ठीक है, ये लिख दिया, अल्फा का मान पहले ज्ञात कर चुके थे।
अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फ़ा का मान प्राप्त यानी के का मान प्राप्त हो जाएगा। तो के बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर इनको सॉल्व करने पर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे सभी, यानी इन सभी का गुणा कर देंगे, गुणा करके एक संख्या का इसमें भाग देंगे। तो इसका लगभग मान आएगा 0.00032 अपॉन 0.886, ठीक है। ये घटा देंगे तो ये मान आएगा, और इन तीनों को गुणा कर दिया तो ये हो गया, और ये घटा दिया तो ये मान आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका इसमें हम भाग देंगे, तो भाग देने पर मान लगभग कितना आएगा 0.00036, ठीक है। और इसी को हम ले सकते हैं लगभग किसके बराबर ले सकते हैं इसको 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आंसर हो गया किसका, वियोजन स्थिरांक का मान हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया वियोजन स्थिरांक का। याद कर लेंगे सभी, आसान है न्यूमेरिकल यहाँ तक। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो जाता है। कोई कठिन नहीं है, आसान है। समझदारी का उपयोग करेंगे। तो समझदारी का उपयोग में पहले क्या किया हमने, जो कुछ भी न्यूमेरिकल में मान दिए गए तो वो पहले नोट करते हैं, जो ज्ञात करने वो भी नोट करते हैं, और जो दिए गए थे उसके आधार पर हम वो चीज़ ज्ञात करते हैं इसके द्वारा क्या ज्ञात हो सकता है। तो ये जो मान दिए गए थे इन दोनों के द्वारा हमने क्या किया, मैथेनॉइक अम्ल की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर लिया हमने कोलॉस के नियम के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इसका अनंत अनंतता पर मैथेनॉइक अम्ल की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात हो गया। वियोजन की मात्रा अल्फा का सूत्र अप्लाई किया जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, जिससे ये अल्फा का मान ज्ञात हो गया और वियोजन स्थिरांक का मान इस प्रकार से ज्ञात हो गया। कर लेंगे सभी यहाँ तक तैयार। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक आज हमारी आपकी बात हो गई पूरी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गुड बाय एंड टेक केयर।